प्रदूषण से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। नोएडा में आज AQI 240, मुंडका में 414, वजीरपुर में 408, तो रोहिणी की अगर बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 दर्ज हुआ। सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 391, विवेक विहार में 349, सदीपुर में 379 और पंजाबी बाग में भी सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड वाला 376 दर्ज हुआ है। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर सीधा रुख करेंगे स्वाति का। स्वाति, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। केवल इस बार की बात नहीं है, हर बार अमूमन यही स्थिति होती है। प्रयास बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन प्रयास सारे नाकाम रहते हैं। गुणवत्ता कैसे सुधरेगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस साल भी प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है, लेकिन उसका असर देखने को अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली में कई जगहों पर अगर हम AQI की बात करते हैं तो 400 के पार पहुंच गया है और इसी से समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा किस तरह से जहरीली हो गई है, सांस लेना लोगों को मुश्किल हो गया है। एक बार तस्वीरें मेरे पीछे की आपको दिखाते हैं कि आप 10 बजे का वक्त हो गया है लेकिन अभी भी धुंध जिस तरह से है और कई जगहों पर तो धुंध ऐसी है, चाहे हम अक्षरधाम की बात कर ले या और भी जगहों की बात करें तो वहां पर वाहनों को भी सुबह के वक्त परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो वो लगातार बच्चों और बुजुर्गों को लेकर या खास तौर पर जो सांस के मरीज है उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो घरों से बाहर इस वक्त ना निकले। सुबह के वक्त जो मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते हैं वो भी ना निकलने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से लगातार दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली की हवा बनी हुई है और लगातार AQI की बात करें हम तो 300 के पार पहुंचा हुआ है और आज तो बेहद खराब स्थिति में है। कई जगहों पर 400 के पार AQI पहुंचा हुआ है दिल्ली NCR में। कैसे इससे निपटा जाएगा ये अभी भी सवाल है, क्योंकि हर साल अभी दीपावली में भी वक्त है स्वाति, और लेकिन अभी दिल्ली की ये स्थिति है। आगे क्या होगा ये अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो वो लगातार कोशिश में जुटी है कि इससे जो है वो निपटा जा सके, आम लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिला है और लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ बिल्कुल। अभी तो त्योहार आए भी नहीं है, उससे पहले दिल्ली का ये हश्र है। और मेरे साथ दानिश भी नोएडा से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दानिश का। दानिश, अब तो इसके बाद त्योहार है, उसके बाद ये तर्क दे दिया जाएगा कि त्योहारों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ा, लेकिन सवाल ये है कि हर बार यही स्थिति होती है NCR में, लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी त्यौहार नहीं आए हैं, अभी कोई आतिशबाजी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं हुई हैं, लेकिन जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हवा बेहद ख़राब है। अगर हम नोएडा की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ के 3 इलाके के अलग अलग जो AQI हैं वो नापे जाते हैं हर दिन। सबसे ख़राब AQI तकरीबन यहाँ के जो नॉलेज पार्क क्षेत्र है वहाँ का मापा गया है 341, नोएडा का 300 पार है, 162 का 310 के पार है। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्योहारों से पहले ये हाल है। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं, हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 माह ऐसे होते हैं जिनमें जो आम लोग हैं, जो आम बुजुर्ग हैं, खासकर बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा इस जहरीली हवा से प्रभावित होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बुजुर्गों को ये जो हवा है वो उनके लिए जहर साबित होती है और इसीलिए जो OPDs होती हैं वो भरी होती हैं। ग्रैब सिस्टम ज़रूर लागू है, नोएडा में भी ग्रैब सिस्टम लागू है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रैब सिस्टम का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि जो कमी आनी चाहिए पोल्यूशन में वो कमी नहीं आ रही है। ग्रैब सिस्टम का मतलब है कि कहीं पे धूल ना उड़े, लगातार पानी का छिड़काव हो, पेड़ों पे जो धूल जमी होती है उस पेड़ को पर लगातार पानी का छिड़काव हो, उस पर धूल ना जम पाए। जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं उनकी एक अलग से पॉलिसी बनाई जाती है ग्रैब सिस्टम में कि वो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी बिना अनुमति के वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन 1 महीना हो चुका है ग्रैब सिस्टम लागू हुए और ये शायद इसीलिए लागू किया गया था कि नोएडा NCR की हवा को कम से कम साफ रखा जाए, लेकिन ग्रैब सिस्टम का भी कोई प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। 126 संस्थानों को, जिसमें ठेकेदार भी हैं, जिसमें कई कंपनियां भी हैं, इनको नोटिस जारी हुआ है, लाखों रुपए जो है जुर्माने के तौर पे वसूले गए हैं। लेकिन आज जो हालात बने हैं, आज से जो मौसम बिगड़ना शुरू हुआ है और अभी नवंबर आएगा, दिवाली आ जाएगी, बहुत से ठीक है दानिश और स्वाति, आप दोनों का ही शुक्रिया। और बारिश के बाद ही थोड़ी स्थिति सुधर